नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बृहस्पतिवार को GHI 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। यह रिपोर्ट डराने वाली है। 125 देशों में भूखमरी में भारत 111वें स्थान पर है, जो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी नीचे है। यह यहाँ की स्थिति को दर्शा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने कहा है कि यह जो रिपोर्ट है यह बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, तो इसको भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और उसके कारण भी बताए हैं। आज की इस हम कक्षा में जानेंगे कि GHI रिपोर्ट कौन जारी करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूख सूचकांक इसे भी कहते हैं या भूखमरी सूचकांक भी कहते हैं, तमाम तरह के इसके नाम है, वह जारी हुआ है। इसके बारे में हम सभी बातों को जानेंगे। भारत सरकार द्वारा इसको खारिज करने के क्या क्या आधार हैं उसको भी जानेंगे। तो आइए इस कक्षा में हम बात करेंगे। GHI 2023 रिपोर्ट भारत का 111वां स्थान है। सरकार ने रिपोर्ट को क्यों किया खारिज? 2023 इंग्लिश में GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसका नाम है। अब यह क्या है? वैश्विक भूख सूचकांक एक ऐसा उपकरण है जो विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता है और उसका ट्रैक करता है। GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में जारी किए जाते हैं। अक्टूबर का महीना चल रहा है, इसलिए यह आंकड़ा जारी किया गया है। इस आंकड़े को कौन जारी करता है? आयरलैंड की एक एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी का एक संगठन है वर्ल्ड हंगर हेल्थ है, द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। भारत की स्थिति इस रिपोर्ट में क्या है? इनका मापन किया गया है पूरे विश्व स्तर पर। एक जर्मनी की संस्था है और एक आयरलैंड की संस्था है, दोनों मिलकर यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में जारी करती है। बृहस्पतिवार को यह रिपोर्ट जारी की गई थी। भारत की स्थिति इसमें बहुत ही दयनीय बताई गई है। विश्व के 125 देशों में भारत का 111वां स्थान था। पिछले वर्ष अर्थात 2022 में भारत 107वें स्थान पर था। उससे भी 4 स्थान नीचे भारत खिसक गया है, जो चिंता का विषय है। वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 28.7 अंक के साथ भारत में भूखे रहने वालों का स्तर गंभीर है। मतलब भारत में भूखे रहने वाले लोगों की स्थिति बहुत ही डराने वाली है। यह जो इंडेक्स होता है वह 100 से 0 के बीच जारी किया जाता है। तो भारत का कितना है? 28.7 अंक के साथ भारत में भूखे रहने वाले का स्तर बहुत ही गंभीर है। GHI 2023 में भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग को जानेंगे तो और आपका दिल दहल उठेगा। पाकिस्तान 102 नंबर पे है, 102वें स्थान पे है। बांग्लादेश 81वें स्थान पर है। नेपाल 69वें और श्रीलंका 60वें स्थान पर रखा गया है। जो भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, जिससे हमारी बार बार तुलना होती है, तो उसका GHI 2023 इंडेक्स में 102वां स्थान है। बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क 81वें नंबर पे है। नेपाल ये भी पड़ोसी मुल्क है हमारा, 69वें स्थान पर है। और श्रीलंका, जो पाक जलमरुद को पार करेंगे तो हम श्रीलंका में पहुंचेंगे, ये 60वें स्थान पर है। लेकिन भारत 111वें स्थान पर है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बताई जाती है। इसका GDP ग्रोथ बताया जाता है। सब देश इसकी सराहना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेता तो फूले नहीं समाते हैं अपने देश की प्रशंसा करते हुए। G20 का सम्मेलन भी भारत में हुआ था। इसको भी लेकर हम विश्व गुरु बनने की राह पर थे। हमने कनाडा को भी धमकाया। हम युद्ध में इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन का विवाद हम सुलझाने में सक्षम है। लेकिन क्या हम अपने हंगर इंडेक्स में हम टॉप 5 देशों में नहीं आ सकते हैं? यह एक चिंता का विषय है। भले ही सरकार इस रिपोर्ट को खारिज करे, उसके अपने निहितार्थ हैं, उसके अपने मायने हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर भारत की जो छवि बनती है वो कैसी बनेगी, आप इसका अनुमान इस रैंकिंग से ही लगा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं रिपोर्ट के अन्य तथ्य। सर्वाधिक भूखमरी वाला देश दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका के सबसे अधिक भूख स्तर वाले क्षेत्र थे। जो दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका वाले देश हैं वो सबसे ज्यादा भूखमरी वाले हैं। भारत को दुनिया की सबसे अधिक 18.7% बाल कमजोरी दर के साथ गिना गया है, जो तीव्र कुपोषण का संकेत है। बात सही भी है। आप वातानुकूलित कमरों में बैठकर दिल्ली को केंद्र में रखकर और गांव की बात करेंगे तो आप
चीजों को सही से नहीं समझ पाएंगे। गांव में आइए, गांव के उन बच्चों को देखिए जिनके पैरों में अभी भी चप्पल और जूते नहीं है। बिना चप्पल और जूते के बच्चे स्कूल आते हैं, पढ़ने जाते हैं। 1200 रुपये महीने साल में सरकार देती है छात्रवृत्ति, 1200-1300 रुपये। उसमें ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर, अपना बैग कैसे होता होगा? कल्पना करिए, हमारा नेता अगर कहीं जाता है तो कम से कम कई करोड़ रुपए उस रैली को सफल बनाने के लिए लगा दिया जाता है। 3 सेट लगाया जाता है, 5 मिनट का लेक्चर होता है और नेता हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के चला जाता है। और जब यह हमारी रिपोर्ट आती है तो इस रिपोर्ट को खारिज करता हुआ। कभी आप आइए भारत के गांव में, भारत के जो ऐसे प्रदेश, ऐसे गांव आपको मिलेंगे जहां पे रहने के लिए घर नहीं है लोगों के पास, पैर में पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं है, बदन को ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, तब यह रिपोर्ट हमें सही दिखाई देती है। आप किसी भी एक चीज को, एक क्षेत्र को केंद्र में रखकर जब आप नीतियों का निर्धारण करते हैं तो हम अपने भारत के लिए नीतियों का निर्धारण नहीं कर रहे होते हैं, आप उन लोगों के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं जो आपके करीब हैं। देखिए, यह जो हमारी रिपोर्ट आई है वो कितनी डराने वाली है। भारत को दुनिया की सबसे अधिक 18.7% बाल कमजोरी दर के साथ गिना गया है। भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% है। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। भारत में 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता है। यह तो हमारी भारतीय रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में प्रत्येक 3 में से 2 महिलाएं जो है वो एनीमिया से ग्रसित है। रिपोर्ट बिल्कुल सही है। अब आइए, गवर्नमेंट आगे इंडिया है, रिपोर्ट आया है, वैश्विक स्तर पर इसकी बदनामी हो रही है कि बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी बातों करने वाला, विश्व गुरु बनने वाला, विश्व गुरु का सपना बनने वाला, अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने वाला देश कैसे भूखमरी में 111वें स्थान पर है। यह एक चिंता का विषय है। भारत सरकार भी इस रिपोर्ट को देखी होगी, देखना तो लाजमी है। तो उन्होंने इस रिपोर्ट को किस आधार पर त्रुटिपूर्ण बताया है, खारिज किया है? तो भारत सरकार के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट दिया है और दावों का खंडन किया है। दावों को खंडन करने के पीछे है कि यह जो सूचकांक है, भूख सूचकांक, भूख का एक त्रुटिपूर्ण माप बना हुआ है और भारत की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यह कह रहा है कि भारत की वास्तविक स्थिति को यह जो भूख सूचकांक है वो प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है। इसलिए इस भूख सूचकांक 2023 को हम लोग खारिज करते हैं, नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं कि भारत 125 देशों में 111वें नंबर पर भूख के मामले में, भूखमरी के मामले पे होगा। आगे सूचकांक की गणना के लिए किए गए उपयोग के जो 4 संकेतक है उसमें 3 बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। दूसरा कारण यह है कि जो 4 संकेतक हैं अपनाए जाते हैं भूख सूचकांक मापने के लिए, उसमें जो 3 संकेतक हैं वो बच्चों के, बालकों के स्वास्थ्य पर आधारित। आप सोचिए, अगर स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो लाजमी है कि बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है, रहन सहन की व्यवस्था वहां सही नहीं है, छत नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, कई पीने का शुद्ध पानी नहीं है, ये सब चीजें हैं। चौथा, इन्होंने आपत्ति दर्ज की है कि चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक कुपोषित आबादी का अनुपात 3000 के बहुत छोटे नमूना आकार पर किया गया एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है। कहा गया है कि जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात है वो 3000 लोगों के एक बहुत छोटे हिस्से को लेके इसको ले लिए। लेकिन आप जानते हैं उन 3000 लोगों को कैसे चयनित किया जाता है? यह एक बहुत ही दुरूह और कठिन कार्य होता है। इसमें हम समाज के उन सभी लोगों को ले लेते हैं और उनसे आंकड़े लेते हैं, उनसे पूछते हैं। आप कभी देखे हैं जो सर्वे टीम आती है वो सर्वे टीम कैसे सर्वे करती है? उन सर्वे को कभी गूगल पे सर्च करिए, पढ़िए कि सर्वे कैसे किया जाता है, तो तब आपके मस्तिष्क में इसके प्रति एक छवि बनेगी कि हम सही हैं या सर्वे सही है, या औसत अगर आप निकालेंगे तो दोनों की बातें कहीं ना कहीं किसी स्तर पर सही है। अगर यह संस्था GHI इंडेक्स को जारी करती है, रिपोर्ट जारी करती है, तो ऐसा नहीं है कि यह तथ्यों से परे होगा, उनका एक मापन होगा। कई 2007 से यह रिपोर्ट जारी की जाती है, कुछ तो इसमें सही बात रही होगी तभी तो यह रिपोर्ट जारी की जाती है। बहरहाल भारत की स्थिति खराब दिखाई गई है, खराब नहीं भी हो सकती है क्योंकि हमारी जो सरकार कर रही है सही ही बता रही होगी आपको। यह GHI इंडेक्स 2023 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यह पढ़ाया गया। जानकारी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस वीडियो को लेकर आए। आपके साथ पुनः एक नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।